सबसे पहली एहतियात ये है कि आपने जब पानी लगाने हैं अक्टूबर के बाद तो बड़े ध्यान से लगाने हैं और बड़े कम लगाने हैं। कि अगर एक ज़मीन आम को वो 4 गैलन होती है, आप अपने जीवन के 1 एकड़ को 8 गैलन करें। फ्लड भी कर सकते हैं अगर पानी की ज़रूरत है। जी दोस्तों, आज आपको देसी बिज़नेस इन्फो पे बताएंगे कि कोड़ा क्यों पड़ता है, किस वजह से पड़ता है, इससे बचना कैसे है और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे हम कोरे से अपने पौधों को, ये जो कोरे की वजह से ये पत्ते येलो हुए हैं, ये आप देख सकते हैं हर किसी के साथ यही इन दिनों में पेश आए होंगे हालात। तो इनसे बचना कैसे है और अगर ऐसे पत्ते पीले ही हैं तो इनका नुकसान क्या क्या है, अगर पत्ते सब्ज़ दोबारा नहीं हुए तो किस तरह इससे मतलब प्रॉपर जो है ना डिटेल आज आपको इसके बारे में हम देंगे। ये आप देख सकते हैं कि फील्ड में हम मौजूद हैं, तो यहाँ पे भी यही समाचार है। कोरे का दोस्तों आपको पौधे दिखाएं, हर बंदे की, जीवन लहसन वाले की आप गंदम देख लें, जो शटाला है बरसीम वो देख लें, देसी लहसन देख लें, हर किसी के पौधे के पत्ते जो है ना वो पीले हुए हैं कोरे की वजह से। कोड़ा पड़ता क्यों है, किस मौसम में पड़ता है, बचना कैसे है, एहतियाती तदाबीर क्या है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करके इसको ख़त्म किया जा सकता है, सारी डिटेल आज इस वीडियो में आप देखेंगे। पहली तो बात यह है कि कोड़ा पड़ता क्यों है दोस्तों। जब टेम्परेचर जो है रात का 3 डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री पे आ जाता है तो दिन में धूप नहीं निकलती, धुंध पड़ती है और बादल रहते हैं, ज़मीन का दर्जा हरारत आसमान की तरफ जाता है और जब बादलों से टकरा के वो वापस आ जाता है तो ज़मीन का आप कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर उसी तरह रहा है। सूरज की वजह से ज़मीन खुशक नहीं हो सकी, ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो एवरेज नहीं रह सका, उस वजह से फिर रात को जब अपना मौसम ठंडा होता है और धूप और बादल और रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पौधे के जो पत्ते होते हैं, हर पत्ते में, हर जो दुनिया का पौधा है उसमें सेल वाल्स होती हैं, सेल वाल, और उनके ज़रिए सारा फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिससे पौधा सनलाइट लेता है, पानी नीचे से जड़ों से अब्जॉर्ब करता है, नमी ऊपर से लेता है अपने पत्तों से और ख़ुराक का अमल जो है ना वो बनता है। अब जब रात का टेम्परेचर जो है वो 2-3 पे चला जाता है और ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बादल या धुंध की वजह से दरमियाना नहीं होता, ज़मीन का टेम्परेचर भी जो है वो कम हो गया होता है, नीचे माइनस की तरफ जा रहा होता है। सूरज अगर निकला हो तो फिर जो है वो कक्कर की रेशो बहुत कम हो जाती है, लेकिन सूरज ना निकला हो तो फिर जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर नीचे गया होता है, ऊपर से रात पड़ती है। अब जो पौधे के पत्ते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, इधर लाएं भाई इसके ऊपर, अब ये पत्ते हैं, इन पत्तों में सेल वाल्स होती हैं, ठीक है। ये आप देखें कि इन पत्तों के दरमियान सेल वाल्स हैं, छोटे छोटे जो है ना सेल बने होंगे। जो सेल बने होते हैं वो सेल वाल की वजह से ही जो है ना सारा बाहर से माल, हवा, सनलाइट वो पौधा लेता है और फोटोसिंथेसिस का अमल करता है, जिससे हाँ इंसानों के अंदर डाइजेशन होती है, पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अब वो निज़ाम जो है जब रात को टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वो जो पानी होता है ना उन सेल वाल्स में वो जम जाता है, वो जिस तरह बर्फ़ फ्रिज में जमती है ना उसी तरह इनके दरमियान वो पानी जो है सेल वाल्स के अंदर वो जम जाता है। अब वो जमने के बाद जब 10 से 12 घंटे का वो जमे रहने का प्रोसीजर होता है तो आप देखते हैं कि वो एक तो ओस पड़ती है, जो पानी पड़ता है उस वजह से नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है टेम्परेचर की वजह से कि जो उसकी सेल वाल्स है ना वो फट गई हैं और फटने की वजह से उसका जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है ना पौधे का खुराक बनाने का वो नहीं हो पाता और पौधा डिस्टर्ब होता है। उस वजह से फिर ये देखें कि आप करीब लाएं भाई, जो ये बड़े पत्ते हैं इनमें से कुछ सेल जो है वो बच जाते हैं और कुछ सेल जो है ये, अगर हम पौधा सूखा है अगर इसको हम इस तरह करें तो आपको नज़र आएगा कि पानी हमारे हाथ को लगता है, ये जो सेल वाल जो है ना वो पानी बाहर निकालती हैं जिस लिहाज से उनको ज़रूरत होती है। अब जो ऊपर पत्ता ये देखें ये पीला हो गया है तो इसका ऊपर जो है ना वो बिल्कुल थिन लेयर है, जो सेल वाल है वो ऑलरेडी वीक होते हैं और इसकी सेल वाल वो जब बीच में वो बर्फ़ उनके जम जाती है, वो पानी जम जाता है और वो अमल रुक जाता है। अब ये होता
एक तो टेम्परेचर की वजह से होता है, दूसरा ये नीचे ज़मीन देखें कि ये ज़मीन जो है इसको ये फफूंदी लगी हुई है, उल्ली जिसे हम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं ये उल्ली लगी है, अब इसको गोडी हो रही है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि जी एक पानी ज़्यादा लगाया आपने, पानी की ज़्यादती की है, दूसरा उसके बाद जो कक्कर वगैरह पड़ रहे हैं उस वजह से, और रात को टेम्परेचर बढ़ जाता है और ज़मीन का टेम्परेचर भी ऑलरेडी धुंध की वजह से कम होता है, उस वजह से फिर पौधा डिस्टर्ब होता है। अब इसके बारे में हम ये देखना है कि इसको हम महफूज कैसे रख सकते हैं, कौन सी चीज़ें इस पर स्प्रे करके या खाद के ज़रिए डाल के। सबसे पहली एहतियात ये है कि आपने जब पानी लगाने हैं अक्टूबर के बाद तो बड़े ध्यान से लगाने हैं और बड़े कम लगाने हैं, कि जिस वजह से आपको पता हो कि मैंने बिल्कुल नीचे नीचे पानी देना और हल्का ज़मीन को सिर्फ वत्तर में रखना है। उसके बाद आपने ये एहतियाती तदाबीर करनी है कि जब कोई भी स्प्रे, कोई दवाई ऐसी नहीं जो 100% आपको एक वीक में या 10 दिन में जो है ये कोरे की या पीले पत्ते जो है इनको ठीक करने की बीमारी में से जो कोरे की वजह से होती है उसमें निकाल सके, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है, ये आपने बिल्कुल तसव्वुर नहीं करना। और इसकी वजह से जब तक ये पत्ते पीले हैं इसका नुकसान है, जब ये ब्लैक होते हैं ना वो सेल वाल ज़्यादा हद तक फटने लग पड़ती है और पौधा डिस्टर्ब होता है। इनका पत्ते पीले होने का उस लेवल तक आप नुकसान नहीं हो सकता। आपने इसको गोडी देनी है ताकि उसको जो पौधे की जड़ें हैं उसको हवा मिल सके, वो अपना फोटोसिंथेसिस का अमल जो है ना वो कर सके। जड़ें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं क्योंकि वो बंद हो जाती हैं, बंदिश में आ जाती हैं और उस वजह से वो अपना हवा नहीं ले सकती और आगे फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। ज़मीन जो है वो उन्हें बीज जकड़ लेती है जड़ों को। गोडी दें, हवा एब्जॉर्ब होगी, पौधा जो है अपनी जो है वो फिजिबिलिटी वो बढ़ाएगा। उसके बाद आप इसके ऊपर अमाइनो एसिड 16 किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं और वो एक ही आपको बॉटल में मिलेंगे, किसी भी कंपनी के बायर की न्यासवेरा के आप ले सकते हैं। अमाइनो एसिड इसके ऊपर स्प्रे करें और अच्छे तरीके से स्प्रे करें कि अगर एक ज़मीन आम को वो 4 गैलन होती हैं, आप अपने जीवन के 1 एकड़ को 8 गैलन करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि पौधे को एक नेचुरल पानी भी उसके साथ मिले। जो हमारे डेरों वाला पानी होता है उसकी pH 6 या 7 होती है, जो कि इन फसलों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब उसमें अमाइनो एसिड्स आप मिक्स करके वो स्प्रे करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा इसके लिए रहेगा। उसके बाद इसमें जो है ना वो पोटाशियम सल्फेट आती है, सल्फ़र एंड जिंक, वो तमाम चीज़ें आप स्प्रे वाली भी इसमें कर सकते हैं क्योंकि जो पोटाशियम है, कैल्शियम जो है उसका काम है सेल वाल को ताकतवर बनाना, सेल की जो वाल होती है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना। और जो पोटाशियम सल्फेट है वो इनर सरफेस को हार्ड करती है ताकि पौधे की जो ताकत है ना, उसकी स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमाइज की जा सके। वो चीज़ें इस पे आपने जिंक, पोटाशियम सल्फेट और सल्फ़र फ्लड भी कर सकते हैं अगर पानी की ज़रूरत है। और सबसे अहम चीज़ कि अगर आपकी ज़मीन खुशक है, पानी मांग रही है, कोरे के दिनों में आप हल्का हल्का ज़मीन में 2 से 3 इंच तक जो है ना पानी खेलों में छोड़ें, जो कि नीचे नीचे रहे और जो खेलें हैं वो वतर में आए ताकि वो जल्दी अब्जॉर्ब करे और खुश्क रहे। पानी की वजह वो जब उसको पहुंचती है ना जड़ों को नीचे से तो वो बड़ी जल्दी पौधा जो है ना अपनी असल हालत में आता है और ताकत पकड़ता है। यही तमाम चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा ताकि अगर कोई भाई इस वजह से परेशान है, कोरे की वजह से परेशान है, तो उसकी परेशानी का हल हो सके। गोडी करें, ज़मीन खुशक है पानी दें, अगर नहीं खुशक तो उसको गोडी करते जाएं। उसके बाद पोटाशियम सल्फेट, सल्फ़र और जिंक फ्लड या स्प्रे करें। उसके बाद अमाइनो एसिड जो है उनको स्प्रे करें। कोई भी आप जो जहर है फंजीसाइड वगैरह वो इन दिनों में जब आपके पत्ते पीले हो रहे हो तब आप कम से कम उसको जो है वो स्प्रे ना करें, कुछ दिनों बाद कर लें, वो बेटर रहेगा। टॉपसन एम जो है वो लाजमी फ्लड करें, एक पैकेट आपको मिलेगा फंजीसाइड है वो उससे जो है ना काफ़ी हद तक पौधे की जो जड़ है ना उसको कीड़ा लगने से आप प्रोटेक्ट कर सकेंगे। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।